ईरान वॉर का असली सच। क्यों यह युद्ध कभी खत्म नहीं होगा? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं? ये युद्ध खत्म होने के लिए बना ही नहीं है। खत्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर यह खत्म हुआ तो पूरी दुनिया का पावर सिस्टम हिल जाएगा। आज एक छोटी सी जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करती है और इस कंट्रोल को पकड़े बैठा है ईरान। ये सिर्फ युद्ध नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी है। यूएस और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ रहा है। सैंक्शंस, नेवल टेंशन और ग्लोबल हेडलाइंस हर जगह हैं। नेता जैसे डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ईरान लगातार अडेप्ट कर रहा है, यूएस लगातार प्रेशर डाल रहा है और पूरी दुनिया इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच फंसी हुई है। लेकिन असली सवाल है, क्या यह युद्ध जीतने के लिए लड़ा जा रहा है या कंट्रोल के लिए? अगर आप सोचते हैं कि यह युद्ध मिसाइल्स और बॉम्ब्स से लड़ा जा रहा है, तो आप आधी कहानी देख रहे हैं। असल युद्ध इकोनॉमिक है और उसका सेंटर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह नैरो सी रूट दुनिया का 20% ओनेल कैरी करता है, ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का लाइफलाइन है और ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर ईरान इसे ब्लॉक कर दे या सिर्फ थ्रेट भी दे दे तो ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड हो जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है, मार्केट्स क्रैश करते हैं और पूरी दुनिया इम्पैक्ट होती है। यही है असली पावर। सिर्फ कुछ हफ्तों में इस कॉन्फ्लिक्ट ने ग्लोबल इकोनॉमी को बिलियंस का नुकसान दिया है। ऑयल शिपमेंट्स रुक गए, सप्लाई चेन्स टूट गए, प्राइसेस स्काई रॉकेट कर गए। लेकिन सबसे शॉकिंग बात क्या है? ईरान अभी भी खड़ा है। क्यों? क्योंकि जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो हर देश को ज्यादा पैसा देना पड़ता है और यही ईरान की स्ट्रेंथ बन जाती है। मतलब सैंक्शंस के बावजूद ईरान पूरी तरह कोलैप्स नहीं करता। यूएस ने हर पॉसिबल तरीका अपनाया, इकोनॉमिक सैंक्शंस, मिलिट्री प्रेशर, डिप्लोमेटिक टॉक्स, लेकिन रिजल्ट कोई क्लियर जीत नहीं। क्यों? क्योंकि ईरान ट्रेडिशनल वॉर नहीं लड़ रहा है, वह लड़ रहा है पेशेंस से, डिसरप्शन से और स्मार्ट लेवरेज से, और यही गेम बदल देता है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। जब यूएस और ईरान हेडलाइंस में हैं, तब कुछ देश क्वाइटली फायदा उठा रहे हैं। चाइना सस्ता ऑयल सिक्योर कर रहा है, रशिया ग्लोबल अटेंशन शिफ्ट होने से फायदा ले रहा है और धीरे धीरे ग्लोबल पावर बैलेंस बदल रहा है बिना किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के। ये सिर्फ मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये ग्लोबल शिफ्ट है। अब एक कंट्रोवर्शियल सवाल, क्या यह युद्ध इंटेंशनली कंट्रोल किया जा रहा है? सोचिए, युद्ध बढ़ता है लेकिन पूरी तरह एक्सप्लोड नहीं होता, सीज फायर होता है लेकिन टिकता नहीं, सैंक्शंस बढ़ते हैं लेकिन ईरान कोलैप्स नहीं करता। क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर ये एक सिस्टम है जो इंस्टेबिलिटी को मेंटेन करता है? क्योंकि कंट्रोल्ड इंस्टेबिलिटी पावर को स्टेबल बनाती है। अगर हम गूगल ट्रेंड्स देखें तो लोग सर्च कर रहे हैं यूएस ईरान वॉर लेटेस्ट न्यूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस, ऑयल प्राइस प्रेडिक्शन, वर्ल्ड वॉर 3 पॉसिबिलिटी। इसका मतलब साफ है, लोग सिर्फ न्यूज नहीं देख रहे, वे समझना चाहते हैं कि इसका असर उनके जीवन पर क्या होगा। ये युद्ध सिर्फ न्यूज नहीं है, ये आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। पेट्रोल महंगा, फूड प्राइसेस बढ़ रहे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही। इंडिया जैसे देशों में इसका डायरेक्ट असर दिख रहा है, क्योंकि जब ऑयल हिलता है तो पूरी इकोनॉमी हिलती है। तो सच्चाई क्या है? यह युद्ध शायद कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा, क्योंकि अगर ये खत्म हुआ तो ग्लोबल बैलेंस टूट सकता है। ये एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जहां पावर मेंटेन होती है, इकोनॉमी कंट्रोल होती है और इंस्टेबिलिटी लगातार बनी रहती है। यह सिर्फ युद्ध नहीं है, ये ग्लोबल स्ट्रेटजी है। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिन दुनिया को बदल सकते हैं।